बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया जा सकता है। 20 जनवरी 2023 को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 20 जनवरी 2020 को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। अब अगले आम चुनाव तक बीजेपी की कमान उनके ही हाथ में रह सकती है। अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन के खबरों के बीच जेपी नड्डा मिशन साउथ पर हैं। वो 2 दिनों के दौरे पर केरल पहुंचे हैं, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गुजरात चुनावों के बीच बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में पूजा पाठ किया। उन्होंने कई दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। वो गांधीनगर में किसानों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं अमित शाह 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 1 अक्टूबर को उनकी राजौरी में जनसभा है और 2 अक्टूबर को बारामूला में रैली होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पार्टी के नाम का ऐलान किया। गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। अपनी पार्टी की घोषणा करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह होगी और इसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी जापान यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि शिंजो आबे की इसी साल जुलाई में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जापान रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, मैं जापान के पीएम और मिसेज आबे को हिंदुस्तानियों की ओर से शोक संवेदना जाहिर करूंगा। हम भारत और जापान की दोस्ती को और गहरा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सफाई कर्मी हर्ष सोलंकी के साथ बैठकर उनके घर खाना खाया। गुजरात दौरे पर केजरीवाल ने हर्ष सोलंकी को अपने घर लंच पर न्योता दिया था। इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हर्ष और उनका परिवार दिल्ली पहुंचा था। जब हर्ष अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे तो राघव चड्ढा उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहीं जब हर्ष अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के एक पत्रकार ने पटवारी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए याचिका लगाई। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मंगलवार को कोर्ट के सामने सारे संबंधित दस्तावेज मेंशन करें। इस बीच अंकिता मर्डर केस की जांच फुल स्पीड में है। फॉरेंसिक की टीम उस रिसोर्ट में सबूत तलाशने पहुंची जिसे बुलडोजर से गिराने की कोशिश की गई। उधर अंकिता भंडारी के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स के 45 वीडियोस को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने बताया कि ये चैनल अपने प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाएं फैला रहे थे, जिसके बाद इन्हें बैन करने का फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को ये जानकारी दी। जिन वीडियोस को प्रतिबंधित किया गया है उन्हें कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख बार देखा जा चुका है और इसमें दावा किया गया है कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार छीन लिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जैकलिन को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस वकीलों के ड्रेस में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। जैकलिन की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि जब तक इसका जवाब नहीं मिलता है तब तक उनकी रेगुलर बेल कोर्ट में पेंडिंग रहेगी। मामले की सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी। 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर को राहत मिली, लेकिन हरियाणा में भारी बरसात का दौर जारी है। हरियाणा के फतेहाबाद और यमुनानगर में जल जमाव की तस्वीरें सामने आई तो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। उधर हिमाचल में हो रही बारिश की वजह से पठानकोट में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें हैं। रूस के इजेवस शहर के एक स्कूल में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घायल हैं। मारे गए लोगों में 11 छात्र हैं। इन सब की उम्र 11 साल से कम बताई जा रही है। इसके अलावा 2 स्कूल टीचर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल शुरू होने के ठीक बाद एक अनजान शख्स गन लेकर स्कूल में घुसा और बच्चों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी।